कहानी की शुरुआत होती है जहां पर कि एक मीटिंग चल रही थी और इनके ऊपर दूसरी सेना हमला करने के लिए तैयार खड़ी थी। जहां पर राजा कहता है कि मैं उन लोगों को कभी भी हमारे महल के ऊपर कब्जा करने नहीं दूंगा। जहां पर भविष्य देखने वाली लड़की भी होती है जो बताती है कि इस जंग में राजा को खतरा हो सकता है और राजा की जहां पर जो जान बचाएगा वो इस महल का वारिस बनेगा। इसके बाद जहां पर इसका बेटा भी मौजूद था और जहां पर एक बंदा और था जिसका नाम मूसा था। इसके बाद जब ये लोग जंग में जाते हैं तो जंग में एक पल ऐसा भी आता है जब राजे का बेटा खतरे में होता है, उसको जाकर मूसा बचाता है। जंग के बाद जब राजा को इस बारे में पता चलता है तो राजा इस बात को लेकर उस मूसा नाम के बंदे के साथ डिस्कशन करने लगता है कि मैं तुम्हें राजा बनाऊं तो बनाऊं कैसे, तुम बिल्कुल अननोन पर्सन हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानता। वहीं पर दूसरी मीटिंग में बताया जाता है कि जो इन लोगों के इब्रानी गुलाम हैं उन्होंने बगावत करनी शुरू कर दी है और वो काम नहीं कर रहे। जहां पर राजा फैसला करता है कि उसका बेटा जाकर देखेगा वो लोग काम क्यों नहीं कर रहे। जहां पर बेटे को इस बात को लेकर डाउट होता है कि मूसा को मेरा पापा राजा बना देगा। जहां पर जो मूसा है उसके बेटे को कहता है कि आप गुलामों के पास मत जाइए, इससे आपकी वैल्यू डाउन होगी, मैं जाकर देखता हूं क्या माजरा है। जब मूसा वहां पर जाता है तो उसको पता चलता है कि जो गुलाम है उनके ऊपर काफी अत्याचार किया जाता है और इसीलिए ये बगावत पर उतर आए हैं और काम नहीं कर रहे। इसके बाद वो वहां के वजीर से भी बात करता है तो वो मूसा को बताता है कि हम इनके ऊपर इसीलिए अत्याचार करते हैं क्योंकि ये हमारे साथ बगावत करते हैं। इसके बाद वो खुद गुलामों से बात करने का फैसला करता है। अब जहां पर जब वो गुलामों के साथ बात करता है तो एक बूढ़ा गुलाम बताता है कि हम हमारे गांव जाना चाहते हैं, लेकिन मूसा कहता है कि अगर तुम लोग गांव गए तो वहां पर तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। और वो जहां पर पूछता है कि तुम कौन हो, मूसा बताता है मैं राजा की बहन का बेटा हूँ। और ये बात सुनकर वो काफी खुश हो जाते हैं और उसको अपने साथ ले जाते हैं। और जहां पर वो बताते हैं कि तुम कोई राजा बाजा के इनके बेटे नहीं हो, तुम बहुत साल पहले इन लोगों ने गोद लिए थे और तुम भी हमारी तरह एक इब्रानी गुलाम हो। और जो जहां पर मूसा था इस कहानी के ऊपर विश्वास नहीं करता और इस बारे में दो लोग और जो पीछे खड़े थे वो भी सुन लेते हैं। वहीं दूसरी ओर राजा की महल में तबीयत खराब हो जाती है और तबीयत खराब के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। जहां पर उसका बेटा राजा बन गया था और जो काफी अत्याचारी था, जो लोगों के ऊपर काफी जुल्म किया करता था। यहीं पर उसके पास एक दिन एक गुलाम आता है जो उसको मूसा के बारे में मिसगाइड कर देता है। इस बात को सुनकर वो मूसा को वहां से निकाल देता है। जहां पर जो मूसा था जाता जाता अपनी असली मां से मिलता है। इसके बाद मूसा अपने सफर के लिए निकल पड़ता है। वो ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर कि ना कोई बंदा था ना बंदे की जात। कुछ देर आगे जाने के बाद उनको कुछ लड़कियां भी दिखाई देती हैं जो कि वहां पर पानी भर रही होती हैं। कुछ अत्याचारी लोग उनको ऐसा करने से रोक रहे होते हैं, लेकिन मूसा भी वहीं पानी पीने लगता है। अब पानी पीता पीता एक बंदा उसको रोकता है, लेकिन मूसा के पास बड़ी तलवार होती है और इस तलवार को देखने के बाद वो काफ़ी डर जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। मूसा को देखने के बाद लेडीज़ काफ़ी इंप्रेस हो गई, जिस कारण वो वहीं रहने लगा। जहाँ पर मूसा को एक लड़की के साथ प्यार हो गया और थोड़ी देर में शादी भी हो गई। कुछ सालों के बाद एक बच्चा भी हो गया। अब मूसा यहीं रहना स्टार्ट कर देता है और जहाँ पर वो भेड़ बकरियां चुराकर अपना गुजारा करता है। जहाँ पर मूसा को रहते हुए 9 साल बीत गए। एक दिन मूसा अपनी बकरियों को चुराता हुआ बाहर था। उसकी बकरियां एक ऐसे पहाड़ पर चली जाती हैं जिसको कि गौड़ का पहाड़ कहा जाता है। अब जब वो उन बकरियों को बचाने के लिए जाता है तो ऊपर से कुछ पत्थर गिरने लगते हैं और मूसा इन पत्थरों में ही दबा जाता है और इस पत्थरों में दबे जाने के कारण उसका चेहरा ही बाहर निकलता है। वो देखता है कि एक दरख्त जल रहा है और इसी दरख्त के जलते जलते वहां पर एक बच्चा आता है जो उसको कहने लगा तुम्हें अपने लोगों को बचाने के लिए दोबारा से मिस्र जाना चाहिए। और तभी अगले सीन में मूसा घर पर होता है। उसकी वाइफ को वो इस बारे में बताता है। दोबारा से मूसा को यही बच्चा दिखाई देता है और जहां पर वो फैसला करता है कि वो अपने लोगों को जाकर बचाएगा। इसके बाद जब मूसा दोबारा से मिस्र आता है वो देखता है कि भी जो इब्रानी गुलाम है उनके ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म किया जा रहा है, पहले से भी ज्यादा। इसके बाद वो राजा के तवेले में चला जाता है जहाँ पर राजा भी मौजूद होता है। वो राजा के गले के ऊपर तलवार रखता है तो राजा कहता है कि तुम्हें जिंदा देखकर काफ़ी खुशी हुई। वो राजा को कहने लगता है कि तुम गुलामों के ऊपर काफ़ी जुल्म कर रहे हो, तुम्हें इस सब को रोकना होगा। इसके बाद वहाँ से वो चला जाता है। अगले दिन राजा महल में मीटिंग रखता है और अपने सारे सैनिकों को कहता है कि मूसा वापिस आ गया है, उसने मुझे मारने की कोशिश भी की, अब तुम्हें जहाँ पर भी वो मिले उसको तुम्हें जिंदा मार देना है।
जहाँ पर जो राजा के सैनिक थे मूसा को ढूंढने के लिए उन लोगों के पास जाते हैं जो मूसा के साथ मिले हुए होते हैं। वो लोग मूसा के बारे में कुछ भी नहीं बताते, इसीलिए वो लोग उनको फांसी देकर मार डालते हैं। अब जहाँ पर जो मूसा था वो कुछ लोगों की टीम बना रहा था और उनको घोड़सवारी और तीरंदाजी सारा कुछ सिखा रहा था। जहाँ पर कुछ ही दिनों में वो उन लोगों को लड़ाई के लिए तैयार कर लेता है। अब इसके बाद ये लोग मीटिंग रखते हैं। मीटिंग में मूसा फैसला करता है कि वो मिस्र के रहने वाले लोगों को तंग करेंगे, इसलिए वो उन लोगों के घरों को जला देते हैं। लेकिन जहाँ पर कुछ दिन बीत गए और मूसा के पास फिर से वो बच्चा आया जो उसको कहने लगा कि तुम ऐसा करके कभी भी जंग नहीं जीत सकते, अब मैं करूँगा जो कुछ करूँगा। अब जहाँ पर जब मूसा उसके साथ बात कर रहा था तो मूसा को ऐसा करते हुए एक बंदा देख रहा था, लेकिन उसको वो बच्चा नजर नहीं आ रहा था। कुछ दिनों के बाद पानी में मगरमच्छ आ जाते हैं जो सारी मछलियों को खा जाते हैं, सभी लोगों को भी खा जाते हैं और वहां पर खून ही खून हो जाता है और खून के कारण जो मिस्र के लोगों की फसल थी काफी खराब हो गई। इसके बाद जहां पर इन लोगों के ऊपर मेंढकों का हमला हो गया और मेंढकों के हमले के कारण जो सारे लोग काफी तंग आ गए। जहां पर मेंढकों के मरने के बाद काफी मक्खियां आ गई और मक्खियों के कारण इन लोगों का खाना पीना भी मुश्किल हो गया, जिस कारण सभी जगह बदबू फैल गई। मक्खियों के आने के बाद जहां पर एक कोढ़ की बीमारी भी फैल जाती है, जिससे कि ये सारे लोग जहां तक कि राजा भी इन्फेक्टेड हो जाता है और राजा अभी तक भी इन सारी चीज़ों से बाज नहीं आया था, जिस कारण जहां पर कुछ टिड्डियां भी आ जाती हैं जो कि इन सभी लोगों की फसल को बर्बाद कर देती हैं। लेकिन राजा अभी भी अत्याचार करने से बाज नहीं आता, वो फिर से लोगों के ऊपर अत्याचार करना चालू रखता है। राजा के पास अब एक घोड़ा आता है जो कि मूसा ने भेजा था, उसके ऊपर लिखा था अगर तुम अत्याचार करना बंद नहीं करोगे तो गॉड तुमसे बदला लेगा। इसके बाद मूसा ये सब बात जाकर उस गौड़ बच्चे को बताता है तो वो गौड़ बच्चा कहता है कि जाओ उसको जाकर कह दो कि अगर उसने कल शाम तक गुलामों को नहीं छोड़ा तो सारे बच्चे मारे जाएंगे। अगले सीन में मूसा ये सब बात जाकर उस राजा को बताता है, लेकिन राजा उसकी बात नहीं मानता। अब जब रात होती है तब एक काला साया सारे शहर के ऊपर छा जाता है और इसी दौरान जो सारे बच्चे थे मारे गए। राजा का खुद का बेटा भी मारा गया तो वो मूसा को कहने लगा कि कैसा गॉड है तुम्हारा जिसने हमारे बच्चों को ही मार दिया। अब जहाँ पर वो सारे गुलामों को छोड़ देता है। अब सारे गुलाम मूसा के साथ अपने अपने घर को रवाना हो गए थे। अब जहाँ पर जब राजा महल में था तब उसको ख्याल आया कि उसने उन लोगों को छोड़कर अच्छा नहीं किया, तो वो अपनी एक सेना की 4000 की टुकड़ी को हायर करता है और उनके साथ दोबारा से मूसा के पीछे लग जाता है। जहाँ पर जब मूसा को इस बारे में पता चला कि वो लोग इनके पीछे आ रहे हैं तो ये पहाड़ों के रास्ते में से गुजरने लगे। अब तक जो मूसा था समुद्र के किनारे पहुंच गया था। अब जहां पर मूसा गॉड की मदद से उन लोगों को रास्ता दिखाता है और समुद्र का पानी धीरे धीरे कम होने लगा। इसके बाद वो लोग समुद्र के बीच में से निकलते हुए दूसरी ओर चले गए, लेकिन जहां पर जो राजा था वो भी उनके पीछे पहुंच जाता है। अब जहां पर राजा जब अपने साथियों के साथ समुद्र को पार करने की कोशिश करता है तो उनके थोड़ा आगे जाते ही समुद्र का पानी दोबारा से आ जाता है, जिस कारण सारे के सारे लोग डूबकर मारे जाते हैं। लेकिन जहां पर सिर्फ राजा अकेला जिंदा बचा था। अब राजा को गॉड की पावर का अंदाजा हो जाता है। वहीं दूसरी ओर जो मूसा था उस बच्चे गॉड के साथ उन लोगों को गांव ले गया था और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताएं।